इस वीडियो में हम लोग ब्रेस्ट एब्सिस के बारे में जानेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्तन में फोड़ा जैसा बन जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाता है और ब्रेस्ट में कभी कभी पस कलेक्ट हो जाता है, जिसको ब्रेस्ट एब्सिस बोलते हैं। ये ब्रेस्ट एब्सिस किन कारणों से होता है, यानी इससे कौन कौन से काजेज हैं, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, ब्रेस्ट एब्सिस को ठीक करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन्स का यूज किया जाता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट एब्सिस। अब ब्रेस्ट एब्सिस इज पेनफुल कलेक्शन ऑफ पस दैट फॉर्म इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर पेनफुल कलेक्शन पस का जब हो जाता है तो उसको ब्रेस्ट एब्सिस बोलते हैं, यानी ब्रेस्ट के अंदर पस का कलेक्शन हो जाता है, मौत बन जाता है, जिसको ब्रेस्ट एब्सिस बोलते हैं। मोस्ट एब्सिस डेवलप जस्ट अंडर द स्किन एंड आर काज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ज़्यादातर जो एब्सिस होती हैं ब्रेस्ट एब्सिस वो स्किन के अंदर ही डेवलप होती है, और ये जो ब्रेस्ट एब्सिस होता है स्किन के अंदर जो डेवलप होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। व्हेन अ पॉकेट ऑफ दिस पस फॉर्म इन द ब्रेस्ट इट इज़ नोन एज अ ब्रेस्ट एब्सिस। जब एक पॉकेट फॉर्म में पस ब्रेस्ट के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जम जाता है, तो इसको ब्रेस्ट एब्सिस कहा जाता है। अब इसके काजेज देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं ब्रेस्ट एब्सिस होने के। ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ ब्रेस्ट। कोई भी चोट लग जाता है जब स्तन में तो उससे भी ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है। जैसे आप फीडिंग करा रहे हैं, उस टाइम पे चोट लग गई या किसी तरह भी चोट लग गई स्तन पे, तो उससे ब्रेस्ट एब्सिस हो जाता है। हाइजीन। अगर हाइजीन में कमी है, ब्रेस्ट की साफ़ सफाई में ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ ब्रेस्ट सिक्रीशन। जैसे जो ब्रेस्ट का सिक्रीशन होता है उसमें अगर किसी तरह से ब्लॉकेज है तो भी एक कारण बन सकता है ब्रेस्ट एब्सिस होने का। मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है जो मेन कारण है ब्रेस्ट एब्सिस होने का। इसके कारण ब्रेस्ट एब्सिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके साइन और सिम्टम की बात करते हैं ब्रेस्ट एब्सिस के। सीवियर पेन इन अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट का अफेक्टेड पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फीवर विथ शिवरिंग। ठंड लग के बुखार आती है। स्वेलिंग इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है, भारीपन महसूस होता है। ये साइन और सिम्टम हैं ब्रेस्ट एब्सिस के। पस फार्मेशन इन द ब्रेस्ट एंड रिलीज विद मिल्क। ब्रेस्ट में जब पस कलेक्ट हो जाता है, यानी पस का फार्मेशन होने लगता है ब्रेस्ट में, तो ये मिल्क के साथ में रिलीज होने लगता है, जिससे कहा जाता है कि अगर फीडिंग करा रहे हैं तो तुरंत रोक देना चाहिए। इचिंग और खुजली होती है। रेडनेस आ जाता है ब्रेस्ट पे, जिस पर जो पार्ट होता है ना ब्रेस्ट एब्सिस का, उसमें रेडनेस आ जाती है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम हैं ब्रेस्ट एब्सिस के। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड इमीडिएटली सेपरेट चिल्ड्रन फ्रॉम अफेक्टेड ब्रेस्ट। सबसे पहले अगर ब्रेस्ट एब्सिस हो गया है तो अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर पस कलेक्ट हो जाता है। अगर आप इससे फीडिंग करा रहे हैं उस ब्रेस्ट से, तो क्या होगा कि उसके साथ में पस भी आएगा। तो इसलिए बच्चे को उससे दूर करना चाहिए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत रोक देना चाहिए। वॉश अफेक्टेड ब्रेस्ट विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड शुड बी रेगुलर ड्रेसिंग। और जो अफेक्टेड ब्रेस्ट है, जो अफेक्टेड एरिया है, उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जैसे आयोडीन हुआ, आयोडीन सोल्यूशन आता है, सेबिलान आता है जिसमें क्लोरहेक्साडीन होता है, तो इस सब से उसको अच्छे तरह से वॉश करना चाहिए उस एरिया को, ब्रेस्ट को जो अफेक्टेड है। शुड बी रेगुलर ड्रेसिंग, और उसकी रेगुलर ड्रेसिंग करनी चाहिए, यानी रोज़ उसकी पट्टी करनी चाहिए। मिल्क शुड बी सक बाई द ब्रेस्ट पम्प आर सिरिंज पीरियडिकली। और साथ मतलब समय समय से, टाइम से जो ब्रेस्ट को पंप करना चाहिए, और जो मिल्क है उसमें लगभग 50 ml मिल्क सिरिंज की सहायता से बाहर निकालना चाहिए। और इसके साथ साथ में मेडिसिन्स का यूज करना चाहिए।
टैबलेट है क्लेबाम 625 mg की आती है। इसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्बोनेट होता है। इसको सुबह और शाम देनी चाहिए एक एक गोली। अगर ये एंटीबायोटिक आप नहीं दे रहे हैं तो टैबलेट है GPO जिसमें सेफेक्सियम और ओफलैक्सासिन होता है, इसको सुबह शाम देनी चाहिए। ये क्लेबाम 625 या GPO दे रहे हैं तो उसके साथ में टैबलेट देनी चाहिए जीरोडाल SP की, ताकि उसका जो दर्द है और इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। तो जीरोडाल SP है जिसमें एसिक्लोफेन होता है, पैरासीटामॉल और सेरोप्टोपेप्टिडेज एंजाइम होता है। तो ये टैबलेट सुबह शाम देनी चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं पेन किलर तो इसकी जगह पे कॉम्बिफ्लैम देनी चाहिए जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल होता है, तो इसको भी सुबह शाम देनी चाहिए अगर जीरोडाल SP नहीं दे रहे हैं तो। और साथ ही साथ कैप्सूल बिकासूल का देना चाहिए जिसमें B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C होता है, इसको भी सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना चाहिए। और एंटा एसिड के तौर पे पेंटाप 40 mg का आता है, यानी 40 mg का पेंटाप आता है, उसको दिन में एक बार खाली पेट देना चाहिए। और ये जो ट्रीटमेंट है इसको कम से कम 10 दिनों तक देना चाहिए। अगर लगे कि ब्रेस्ट एब्सिस जो है वो ज़्यादा है और इससे आराम नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में इंजेक्शन का भी यूज किया जाना चाहिए। इंजेक्शन है अमीकासिन जो कि 500 mg का होता है। 500 mg का अमीकासिन IM यानी इंट्रामस्कुलर या IV रूट से देना चाहिए। और उसके साथ साथ में इंजेक्शन है मोनोसेफ SP जो कि रामबाण है ब्रेस्ट एब्सिस के लिए। इसमें सेप्टिकजोन एंड साल्बैक्टम होता है, इसको IV या IM रूट से दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ब्रेस्ट एब्सिस को सुखाने में, यानी जो पस उसको सुखाने में मदद मिलेगा, जिससे ब्रेस्ट एब्सिस जल्दी सही हो जाएगा। दिस वीडियो मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज़ डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। वार्निंग के रूप में जान लीजिए कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है। आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।